आज मुझे पेपर देने जाना है और मेरा चल रहा है 7 मंथ प्रेगनेंसी का। परमानेंट बैक पेन तो होता ही रहता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कितना ज़्यादा अंधेरा है आपको दिख ही रहा होगा। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और 6:30 बजे मेरी मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि आज है मेरा पेपर। तो आज मुझे पेपर देने जाना है और मेरा चल रहा है 7 मंथ प्रेगनेंसी का। तो मैं अभी ऑलरेडी 3 पेपर दे चुकी हूँ और ये है लास्ट पेपर। लास्ट पेपर नहीं है, ये इस मंथ का लास्ट पेपर है। अब जो एकदम लास्ट पेपर है वो है फरवरी को। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो लास्ट। आज तो फिर भी बहुत कम कोहरा है, वरना मैं लगातार जब भी 2-3 पेपर देने जाती थी इतना भयंकर कोहरा होता था, इतनी भयंकर ठंड होती थी कि भाई सब पूछो मत। आज तो फिर भी मौसम काफ़ी ठीक है, हम लोग ऐसे कोहरे में जाते थे। और मैं दोपहर तक आ जाऊंगी 11:30 बजे तक, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो अंदर बैठते हैं। 7 मंथ प्रेगनेंसी में पेपर देने जा रही हूँ। मैं पेपर देने जाती हूँ ना, वैसे अभी तक तो मुझे कोई समझ नहीं पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरा जो बेली है वो इतना नहीं निकला है और मैं इतनी मोटी जैकेट पहनती हूँ ना, तो उसमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं समझ पाता है कि मैं मैरिड हूँ। जब मुझे कोई बहुत ध्यान से देखता है तब समझ पाता है। तो बहुत ठंड है। तो मम्मी यहाँ पर नाश्ता बना रही है, नाश्ता बन जाता है उसके बाद खा के निकल लेंगे। भैया रेडी हो जाए तो हम लोग ना कार से जाते हैं, क्योंकि बाइक या स्कूटी से जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूं। तो ये एक मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, ध्यान रहा तो पहले नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। ये है मम्मी। तो अब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है, 7 बज गए। 8:30 से पेपर स्टार्ट है, तो हम लोग को पहुंचने में आधा घंटा लगता है। तो पहुंच जाएंगे। मेरे दाने देखो भाई साहब। तो भैया गया कार निकालने के लिए, वहाँ सामने खड़ी होती, वहाँ से लेकर आएगा भैया कार। तो ये मेरा 2025 का पहला वीडियो है, वो भी पेपरों का। मैंने ऐसा कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया कि हाय गाइस हैप्पी न्यू ईयर वगैरह वगैरह। तो मैं आज बोल देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन वगैरह किया नहीं, तो इसलिए मैंने न्यू ईयर भी विश नहीं किया। क्या न्यू ईयर, सब कुछ तो एक जैसा है। मेरे लिए क्या न्यू ईयर, मेरे लिए तो न्यू ईयर दर्द जैसा है, क्योंकि परमानेंट बैक पेन तो होता ही रहता है। पिछले साल मेरी उंगली में नौघेरा हो गया था न्यू ईयर के पहले दिन, इस वाली उंगली में। तो अभी उंगली बिल्कुल ठीक ठाक है। चलो भाई निकलते हैं, टाइम हो गया। एक कार देखो गाइस कितना कोहरा है, कितना कोहरा है। बस इतना सभी बात करके बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा समझ में आएगा कितना कोहरा है उसके अंदर। मतलब घर से निकले थे बिल्कुल भी कोहरा नहीं था, सोचा था आराम से चलेंगे। आराम से नहीं, मतलब उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? अभी लोगों को ऐसे पता चलेगा कि घर में कोहरा नहीं था। नहीं, बना लिया हमने, बना लिया। हाँ, हम हर चीज़ पहले से तैयारी करके चलते हैं। डांट मारे लोगों को सब पता चलेगा। अच्छा, ऐसे वीडियो बनती है। तो यहाँ पर मेरा पेपर हो चुका था और मैं कॉलेज से आ चुकी थी। रास्ते में मैंने ब्रेड पकौड़ा और चाय पी थी। इतनी भयंकर भूख लग रही थी, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर होता है। उतनी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं रोज़ फ्रूट्स तो ला नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने यही खा लिया था। ब्रेड पकौड़ा ठीक ठाक था, बस हाँ पेट भर गया था मेरा। हाय गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे। तो आज मेरा पेपर ना जल्दी छूट गया था 10:30 बजे ही, वरना मेरा पेपर ऐसे 11:30 बजे तक छूटता था। तो आज मैं जल्दी आ गई 11 बजे तक। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि मम्मी छत पे बैठी हैं, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली है। यहाँ पे धूप निकली और वहाँ पे इतना कोहरा था कॉलेज के पास। छत पे चलते हैं। और एक तो प्रेगनेंसी की वजह से 7 मंथ चल रहा है ना, की वजह से इतनी गंदी डकारें आती हैं पूरे दिन, इतनी गंदी, मतलब कुछ भी ना तो चटपटा खा सको ना कुछ तीखा।
भाई क्या हो रहा है? हाँ पता नहीं कहाँ गंदा हो गया इतना। कुछ नहीं, ये सुबह देखा, सुबह से इतना गंदा है। आते वक्त तो एक ब्रेड पकौड़ा और चाय बस। आराम से गाइस मैंने खा लिया तेरी, लंच कर लिया। मैं जाऊंगी सोने, बहुत भयंकर नींद आ रही है। मम्मी लगा रही है पर डाई, बहुत टाइम से नहीं लगी। धूप में बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं इनको। मैं आ गई अपने कमरे में आराम करने के लिए मतलब सोने के लिए, क्योंकि जिस दिन मुझे जल्दी उठना होता ना उस दिन मुझे सही बताओ अच्छे से नींद भी नहीं आती है। मुझे उठना था 6 बजे पर मेरी नींद 5 बजे खुल गई थी, क्योंकि रात भर वॉशरूम भागना पड़ता है। और अगर मैं एक बार वॉशरूम चली जाऊँ और फिर वहाँ से अगर मैं लौट के आती हूँ ना तो फिर मुझे 1 घंटे बाद ही सीधे नींद आती है। तो 5 बजे मैं वॉशरूम गई थी, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो इसलिए सिर बहुत भारी हो रहा है। सिर्फ 4 घंटे की नींद ली मैंने, तब मैं आई हूँ, आराम से सोऊंगी। अब इसके बाद पेपर मेरा सीधा है 7 फरवरी को, और कल शायद मैं डॉक्टर को भी दिखाने जाऊँ। तो कल मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब उन्होंने अभी तक एक भी अल्ट्रासाउंड बेबी के सामने से नहीं देखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार का जो अल्ट्रासाउंड है वो खुद से अपनी आँखों से देखें, क्योंकि इसके बाद तो फिर सीधे डिलीवरी के टाइम पे ही होगा और पता नहीं उस टाइम पे इतनी हड़बड़ी वो देख पाए ना देख पाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ इस बार वो मेरे अपनी आँखों के सामने देख। तो मैं आराम करूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपको शाम को। बाय। सो के उठ चुकी हूँ, इवनिंग हो रही है, गुड इवनिंग सॉरी। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का। तो मैं अपने लिए सामान ले आई हूँ, सारा चीज़ क्यूब्स वगैरह ले आई हूँ। गार्लिक को अच्छे से मैंने छील लिया है और अब बस बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बार बार बाहर से मंगाने से बेहतर है कि घर पे कुछ चीज़ें मंगा के अपने घर पे इन्वेंट कर लो। क्योंकि कल मैंने बर्गर बनाए थे तो उसके लिए थोड़े से ब्रेड जो थे मोटे वाले वो बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसी से बना लेते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ। ऐसे मेरी कुछ स्पेशल ख़ास रेसिपी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सब वही नॉर्मल चीज़ें हैं, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो वगैरह एंड ऑल दैट। तो चलते हैं बना लेते हैं, अब पिट्टू भर के खा लेते हैं। मैंने उठ के अभी चाय पी ली क्योंकि बहुत कसके भूख लग रही थी। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कोई बता ही नहीं रहा। पनीर यहाँ बन रहा, पनीर पसंद है। अगर बन रही मेरी गार्लिक ब्रेड। वो हम खाएंगे बोला तो खिलाओ। तो कच्चा क्या कच्चा है? चीज जहाँ जितनी करो मेल्ट ही नहीं होती, इतनी मेल्ट होती है। बड़ा खा देता है, आपको बड़ा क्या गाइस मस्त हम लोगों ने गार्लिक ब्रेड खा लिया है, मज़ा आ गया खा के। सही बताओ ना, बाहर का जितना अच्छा बनता है उतना घर में नहीं बन पाता, बट हाँ काम चलाओ रहता है कि हाँ आपको अगर कुछ टेस्टी खाने का मन है या कुछ चटपटर खाने का मन है और पैसे खर्च ना करने हो तो ये बढ़िया ऑप्शन है। तो सबको मैंने एक एक दे दिया, तो एक एक सबको पड़ा, क्योंकि इतना हमारे पास मटेरियल भी नहीं था। और अब बन रहा है पनीर पसंदा, जो कि बना रहे हैं हमारे भाई साहब। तो मेरा तो पेट थोड़ा थोड़ा फुल हो गया, मैं थोड़ी बहुत ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। पनीर पसंदा, काजू पनीर। अच्छा सो गाइज मैंने गलत बताया आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ये पनीर पसंदा है। पनीर पसंदा नहीं है, ये काजू पनीर है। हाँ ये देखिए धनिया की गार्निशिंग, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब खाने में पता चलेगा कि ये कैसा बना है, जिसका रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा। नमक कम है, जूठी चम्मच डाल दी। तो घर में कौन है? गैर लोग हैं क्या? देखिए काजू पनीर, अब इसको खा के हम टेस्ट का रिव्यू देंगे कि कैसा बना है। चलिए खाते हैं। अब दो चीज़ें बनी साथ में। नमक पक्का कम होगा, देखना। ज्यादा है ज़्यादा है ना भाई, ज़्यादा ना है।
सही है नमक। पर मेरे सामने कम डाला था ना तो हमको लगा कम है। बढ़िया बना, अच्छी बनी। अरे आ जाए, तुम तो ऐसे बिल्कुल भड़बड़ा जाएंगे। रोटी कम पन्ना पड़ रहा है। तुम्हारे मुझे दिख रही कैमरा में। तुम्हारे मुझे निकल आई। कालो तुमसे पराठा बना, तुमने रोटी बना दी। तुम करती सबके मन की, पूछ खाली हमसे लेती। कहाँ बनाए? जब सबके मन का ही करना है तो फिर हमसे क्यों पूछा? ज़्यादा हो गया। तभी तो अच्छी लग रही खट्टी खट्टी। यहाँ पर सबने खाना खा लिया था, तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मैं शाम के टाइम डेली बर्तन धुल देती हूँ और चाय बना देती हूँ। पर आज मैं बर्तन नहीं धुली थी क्योंकि आज मैं सो गई थी, तो इसलिए मैंने रात के बर्तन धुल दिए थे और गैस वगैरह साफ़ कर दी थी। तो गाइस खाना पीना हो गया, साफ़ सफाई हो गई और बज गए हैं रात के 9:30, नहीं 9 नहीं 10 बज गए। बस अब लेटने का टाइम हो गया है। अभी थोड़ा देर बैठ के फ़ोन चलाएँगे और मैं तो अपनी स्टमक की मसाज करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी है। गाइस तो हो चुकी है रात, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और ये रात का बज रहा है 1। उस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो भी कुछ खाया था मैं निकाल के आ गई हूँ। बस यही प्रॉब्लम मेरे साथ होने लगती रात होते ही। चाहे मैं जितना टहल लूँ, चाहे मैं जितनी देर बैठी रहूँ, चाहे मैं जितनी एक्सरसाइज कर लूँ, मुझे खट्टी खट्टी डकारें आती ही हैं जैसे मैं लेटने जाती हूँ। और दिन भर में तो मैं जाने कितनी बार जीना ऊपर नीचे करती हूँ। खाना खाने के बाद तो मैं थोड़ा टहली नहीं थी, लेकिन आज जीना मैंने काफ़ी 3-4 बार ऊपर नीचे किया, तो उतने में काफ़ी टहलना हो जाता है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मुझे उल्टी ना हो। और इतनी गंदी वाली डकारें आती हैं मुझे रात होते ही, पता नहीं क्यों हो जाता है ये मेरे साथ, क्यों सीन शुरू हो जाता है। अब कल मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी तो मैं कल उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और थैंक गॉड कि आज मुझे पेपर देने जाना था, तो कल रात में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना अगर कल रात में ऐसी होती तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। कंटिन्यू पेपर होते तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होता है ऐसी सिचुएशन में। सच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है इन सब चीज़ों में, बहुत दिक्कत होती है। कहाँ वो लोग कहते हैं वॉमिटिंग सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ही होती है, बट अब जब मेरा टाइम नज़दीक आ रहा है डिलीवरी का, तो मुझे फिर से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई 7 मंथ में। तो मैं सोच रही हूँ सॉलिड फूड कम कर दूँ, लिक्विड फूड मतलब लिक्विड ज़्यादा लेने लगूँ, जैसे पानी, जूस वगैरह, दूध ये सब चीज़ें ज़्यादा लेने स्टार्ट कर दूँ, तो आई थिंक ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी को बताया था ना कि मुझे रात में डकारें आती ना, तो मैं उल्टी को बहुत कंट्रोल करती हूँ, मुझे उल्टी ना हो। मम्मी कहती नहीं मत कंट्रोल किया करो, अगर आया करे तो चली जाया करो। तभी मुझे ऐसा उल्टी सा लग रहा था, बाथरूम गई, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया और हो गई उल्टी। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।